आम आदमी पार्टी साल 2015 से दिल्ली की सत्ता पर राज कर रही है और पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को साध कर रखी है। दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी तमाम योजनाओं पर जमकर पैसा खर्च किया है। शायद इसीलिए दिल्ली की जनता के दिलों में अरविंद केजरीवाल राज कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी दिल्ली की सत्ता पाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, मगर केजरीवाल ने इस तरह की योजना की शुरुआत कर दी कि बीजेपी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को लेकर हमने कई बार बात की है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना कहती है कि जिसके पास स्कूटर, कार, पक्का मकान, टीवी, फ्रिज है उसे इसके तहत इलाज और अस्पताल की सेवाएं नहीं मिलेंगी। तो आप बता दो, इसके अलावा बचा कौन? फिर तो दिल्ली में कोई बचा ही नहीं। जबकि हमारी योजना कहती है कि अगर किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी भी है और उसे इलाज की जरूरत है तो हम उसका इलाज फ्री में करवाएंगे। तो हमारी योजना अच्छी हुई या उनकी? अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान करके राजनीतिक बाजी को पलट दिया। जिस दिल्ली में माहौल आपके खिलाफ दिख रहा था, अब पूरी तरह आप मैं दिख रहा है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल केजरीवाल की इस रणनीति से घबरा गए हैं। दिल्ली सरकार ने 2024 और 25 के बजट में 1000 रुपए मासिक भुगतान वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार अगर दिल्ली की सत्ता में बनी रहती है तो ये राशि बढ़कर 2100 रुपए कर दी जाएगी। वहीं संजीवनी योजना की बात करें तो संजीवनी योजना एक मेडिकल स्कीम है जिसे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया है। ये योजना 60 सालों से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। इस योजना में इनकम को लेकर कोई नियम नहीं है। सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी आय सीमा के मुफ्त इलाज मिलेगा। संजीवनी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। केजरीवाल ने कहा था कि बुढ़ापे में एक चीज तकलीफ देती है, जैसे उम्र बढ़ती है इलाज की चिंता सताती है। बुढ़ापे में अच्छे लोगों को तड़पते देखा है। हम दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। 60 साल के बाद बुजुर्गों का इलाज फ्री में करवाएंगे। इलाज के लिए कोई लिमिट नहीं होगी। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए भी बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि हर ऑटो चालक को 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए, बच्चों को कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। पूछो वह फिर से लागू होगा। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को इस तरह की योजना दे रहे हैं जो दिल्ली वालों को जरूरत है। इतने नहीं, महिलाओं को फ्री बस सेवा देकर केजरीवाल ने महिलाओं को नौकरी के लिए कितना आसान बनाया है, इसको समझिए। फ्री बस सेवा के फायदे को समझना हो तो केवल टिकट की छपी कीमत के आधार पर नहीं समझा जा सकता। एक महिला मेट्रो से ड्यूटी आती जाती है तो उसके 120 रुपए रोज खर्च होते थे। 36 रुपए महीने का खर्च था, मगर जब फ्री बस लेनी शुरू की तो ये बचत होने लगी। ये राशि सालाना 43,200 रुपए ठहरती है। ऐसी छोटी छोटी बचत ने महिलाओं को विश्वास दिया और उसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिले। एक सर्वे में यह भी बात सामने निकल कर आई कि फ्री बस यात्रा से कई बातें एक साथ हुई। ड्यूटी पर जाना महिलाओं के लिए आसान हुआ, समय की भी बचत हुई। 15% महिलाएं बढ़ गई जिन्होंने पिंक टिकट का अधिक उपयोग किया। 23% महिलाओं ने तो नियमित बस का सफर आनंद लिया। कामकाजी महिलाओं के लिए सफर बहुत सुगम हुआ। और खास बात तो यह है कि दिल्ली में प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली मिलती है। यहाँ लगभग 60 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। सर्दी के मौसम में इनमें से 60% से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य आता है। हालांकि गर्मी बढ़ने के साथ आंकड़ा बदलने लगता है। जुलाई अगस्त में 30% से भी कम उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलता है। इस तरह की तमाम योजनाओं से केजरीवाल ने दिल्ली वालों का दिल जीत रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।